नमस्ते फ्रेंड्स। 2025 को पूर्णिमा कब पड़ने वाली है? 13 जनवरी को है या 14 को? तो 13 जनवरी को सुबह 5 बजे शुरू होने वाली है पूर्णिमा। तो 14 को 3:56 पर समाप्त होने वाली है पौष पूर्णिमा। तो हमको 13 को ही रखनी है। जो लोग व्रत करते हैं उनको सोमवार के दिन व्रत रखना चाहिए, और जो लोग मकर संक्रांति के दिन श्री विष्णु जी की जो कथा करते हैं, पूनम की जो कथा रखते हैं सत्यनारायण भगवान की, वो 14 को कर सकते हैं। वैसे भी हमको हमारे ग्रंथ में बताया गया है, शिव महापुराण में बताया गया था कि हमको मकर संक्रांति के दिन श्री विष्णु की पूजा और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करना चाहिए। क्यों? तो फ्रेंड्स, इस साल मकर संक्रांति 14 तारीख को पड़ने वाली है। तो मकर संक्रांति 14 को क्यों? तो दोपहर 2:58 पे सूर्योदय मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो सुबह 7:02 में हम पूजा शुरू कर सकते हैं। तो पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। पूरे दिन पुण्यकाल ही होने वाला है। इस दिन पूरा दिन पुण्यकाल ही माना जाएगा। उसके बाद खरना समाप्त हो जाता है। तो आपको, आप चाहे तो उस दिन करें अगर आपको समय मिले तो, नहीं तो आपको 14 को श्री विष्णु की सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, कथा भी करनी चाहिए। तो इसका मतलब मंगलवार को आप कथा कर सकते हैं। मकर संक्रांति 14 को है, उस दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कीजिए। और 3 साल के बाद 14 तारीख को आ रही है मकर संक्रांति। इसके पहले 2021-22 में, और ऐसा कहा जाता है कि 3 साल तक हमारे जो ज्योतिष पंडित जी ने कहा है कि 3 साल तक हमने जो मकर संक्रांति 15 को ही मनाई है। ये साल का पहला दिन है, या पहले साल बोल सकते हैं, जो उस पर 14 को मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं आप सबको पता है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में जाते हैं। मकर राशि में जाने की वजह से मकर संक्रांति मनाते हैं। और सूर्य देव अपने बेटे शनिदेव को मिलने के लिए भी इस दिन जाते हैं। तो ये इस दिन का दान क्या होता है, इस दिन हमको क्या दान करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पूनम के बारे में जानकारी बताई। अभी दान क्या करना होता है, मकर संक्रांति के दिन हमको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। इस दिन हमको खिचड़ी खाना पड़ता है। और इस दिन हमको जो विष्णु पिता महा थे, इन्होंने इस दिन के लिए, मकर संक्रांति के लिए इंतजार किया था। क्यों? तो हमारे ग्रंथ में लिखा गया है कि अगर हम सूर्य उत्तरायण होता है, अगर उस दिन, अगर उस समय में, उस सूर्य उत्तरायण होने के बाद के समय में अगर हमारी मृत्यु होती है तो बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? तो ये दिन उजाले के कहे गए हैं। क्यों? तो सबसे बड़ी जो पूर्णिमा होती है वो मकर संक्रांति की कही जाती है। और इसके बाद आपको उस दिन उत्तरायण शुरू होता है और दक्षिणा समाप्त होता है। तो इस दिन हमको दान क्या करना है, ऊन दान कर सकते हैं, कंबल, तिल, गुड़, गज्जक दान कर सकते हैं। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अश्व का दान होता है, गुड़ का दान होता है, खिचड़ी इस दिन खाई जाती है और दान भी की जाती है। इस दिन अगर हमारे घर में अगर भांजा है तो हमारा, ऐसा कहा जाता है, अगर हमारे घर में भांजा नंद आ गए तो हमको गंगा स्नान का पुण्य मिलता है, बहुत बड़े पुण्य को हमको प्राप्त होते हैं। और इसी दिन हमारे घर में अगर गुरुजन आए या पूज्य लोग कोई भी अगर घर में आए तो बहुत ही अच्छा माना गया है। तो मैंने आपको जानकारी बताई है मकर संक्रांति